Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do a new more part of the chapter, regional aspiration, that is going to be part 8 of the chapter. In last class we have understood the situation of Punjab, especially how did the violence take place, and after that how did the situation of Punjab changed. We have also understood the situation in which condition Indira Gandhi was assassinated and what was the impact over whole of the nation. There were violence in all of the country, and the major center of the violence, that was the capital city of the country. All these things we have discussed in last class, and today we are going to discuss next part, that after all that violent aspect, what was next. It means road to peace, how the peace will be maintained in the country, which steps will be taken for these, right? All these things we are going to discuss today. Right? So let us have a look over that. Indira Gandhi shot at condition critical. मतलब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किस टाइम पीरियड पे हुआ है? बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे हुआ है. राइट? क्यों? क्योंकि सिखों के रिगार्डिंग रिलीजियस एस्पेक्ट्स की कहीं ना कहीं वो जो फीचर थी, सिचुएशन थी, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, लेकिन अब जो पीस मेंटेन होगी, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल. Right? So we are going to discuss that. अब देखो, the Times of India brought out a special midday edition on the day Indira Gandhi was assassinated. मतलब midday assassin, मतलब उन्होंने क्या किया? midday edition निकाला, क्योंकि भाई छोटी मोटी बात नहीं है. दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का assassination. That was itself a shock for whole of the world. Right? और वो भी इतनी bold लेडी का. समझ आया? तो अब देखो यहाँ पे, अब वो पीस मेंटेन कैसे होगी, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी स्टेप्स उसके लिए लिए जाएंगे, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. राइट? अब देखो, आफ्टर कमिंग टू पावर फॉलोइंग द इलेक्शंस इन 1984, द न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड अ डायलॉग विद द मॉडरेट अकाली लीडर्स. आपने ऑलरेडी पढ़ा था ना लोंगोवाल के बारे में, जब आपने पढ़ा, एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो वो इनके साथ नेगोशिएशंस करेंगे. समझ आया? तो अब क्या हुआ कि 1984 में हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने, दैट वाज मिस्टर राजीव गांधी. उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वो बात करेंगे अकाली लीडर से, और देखो किसके साथ? मॉडरेट, नॉट एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स के साथ. राइट? इन जुलाई 1985 ही रीच्ड एन एग्रीमेंट विद हरचंद सिंह लोंगोवाल, जिनके बारे में आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो, जो 1980 में अकाली दल के प्रेसिडेंट बने थे, द देन प्रेसिडेंट ऑफ द अकाली दल. राइट? वो क्या थे? अकाली दल के प्रेसिडेंट थे. This agreement known as राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड, इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड, मतलब एग्रीमेंट. समझ आया? मतलब अब देखो, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कंडीशन कितनी भी खराब हो बट फाइनली नेगोशिएशंस होंगी. और यहां पर भी इतनी वॉयलेंस हो गई, बट इवन देन सिचुएशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नेगोशिएशंस तो करनी पड़ेंगी. राइट? तो यहां पे क्या हुआ? यहां पर भी राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में एक अकॉर्ड हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसको पंजाब अकॉर्ड बोल सकते हो, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड बोल सकते हो. इसके लिए क्या था? इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलिसी टू पंजाब. और ये क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि हम नॉर्मल पोजीशन लेके आएंगे पंजाब में. राइट? इट वाज अग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब. अब देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग जब पंजाब का कंटेक्स्ट रीड कर रहे थे ना, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में रीड किया था कि क्या इशू था. क्योंकि देखो, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जा रहा था ना, तो क्या बोला गया था कि जो पंजाब है वो किसकी कम्युनिटी होगी, किसका एरिया होगा? पंजाब विल बी फॉर दोज पीपल ओनली हु आर स्पीकिंग पंजाबी, और यू कैन से सिख कम्युनिटी, उनके लिए बनाया जाएगा. और फाइनली, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, जब हरियाणा सेपरेट हुआ पंजाब से, तो क्या हुआ था कि कैपिटल सिटी को लेकर इशू था. और फाइनली क्या एग्रीमेंट हुआ था कि हालांकि प्रेजेंट में दोनों की सिचुएशन, दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ ही रहेगी, बट बाद में क्या कर दिया जाएगा, पंजाब को, जो चंडीगढ़ है उसको ट्रांसफर किसको किया जाएगा? पंजाब को. लेकिन आज तक ऐसी चीजें नहीं हुई हैं. राइट? मतलब ये एग्री हुई दोनों इस चीज के ऊपर कि चंडीगढ़ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पंजाब को. अ सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व दी बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट बॉर्डर के रिगार्डिंग किसके बीच में हो रहे थे? पंजाब और हरियाणा के बीच में हो रहे थे. तो इसके लिए भी क्या किया जाएगा? एक सेपरेट कमीशन बनाया. अब देखो, कहीं ना कहीं पीस मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को साइड करके आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते हो. समझ आया? एंड फॉर दैट agreement was done with this particular community.
राइट। तो सबसे पहले तो क्या बोला गया कि आपको ही हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा चंडीगढ़। दूसरा, बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा एंड अ ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी व्यास रिवर अमंग हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। देखो जो जो डिमांड्स वो लोग स्टार्टिंग से रखते आ रहे थे, उन सारी चीजों के रिगार्डिंग गवर्नमेंट सुन रही है। समझा? देखो पहले वो लोग क्या किस चीज के रिगार्डिंग डिमांड कर रहे थे? पहले वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग से कैपिटल, मतलब अलग से एक रीजन होना चाहिए। वो पंजाब बन गया था ऑलरेडी, मतलब पंजाब और हरियाणा सेपरेट हो गए। फिर जो कैपिटल का इश्यू बना हुआ था, अब उसके लिए भी बोल दिया एक सेपरेट कमीशन होगा। समझा? और किसको दे दिया जाएगा? चंडीगढ़, पंजाब को दे दिया जाएगा। और फाइनली क्या बोल दिया गया कि एक ट्रिब्यूनल भी सेट किया जाएगा, क्योंकि फिर वाटर डिस्प्यूट अराइज हो गया था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, राइट, रावी और ब्यास रिवर के वाटर को लेके। तो उसके लिए भी क्या बोला गया कि ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। मतलब अब सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। द अग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कंपेंसेशन टू and better treatment of those affected by militancy in Punjab and the withdrawal of the application of armed forces special powers act in Punjab। और सबसे बड़ा चीज देखो क्या हुई, जो लोगों की जान गई। हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव, राइट। तो फिर क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ कि क्या होगा, कंपेंसेशन दी जाएगी बेटर ट्रीटमेंट के लिए जो लोग अफेक्टेड थे। उसके अलावा बाय द मिलिट्री इन द पंजाब, जिनको मिलिट्री, मतलब देखो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी कहीं वायलेंस होती है ना, तो लड़ तो हमेशा क्या रही होती है? मिलिट्री लड़ रही होती है। मिलिट्री का तो लॉस होता ही होता है, बट सबसे ज्यादा जो लॉस किसको होता है? जो कॉमन पीपल वहां पर रह रहे होते हैं, दे आर हैविंग द लॉस, राइट। और यहां पर भी वही हो रहा है, क्योंकि जब मिलिट्री जब कंट्रोल करी थी, मिलिट्री अटैक करी थी, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा था? जो कॉमन पीपल है, राइट। मतलब मिलिट्री को विड्रॉ किया जाएगा एंड द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को वहां से निकाला जाएगा, राइट। स्पेशल पावर्स एक्ट इन पंजाब, मतलब वो सारी की सारी चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि हम मिलिट्री को भी बाहर निकाल देंगे, जो लोग अफेक्टेड है उनको हम हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे, कंपेंसेशन देंगे। समझ आया? तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट वाज डन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी। समझ आया? उसके बाद फिर क्या हुआ? हाउएवर पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली। लेकिन क्या गवर्नमेंट के बोल देने भर से पीस आ गई? दैट कैन नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि पीस नहीं आई। द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूड नियरली फॉर अ डिकेड। और देखो अगर रिलीजियस एस्पेक्ट, आप लोग ना आज भी गुजरात में आप लोगों ने सुना होगा वडोदरा इशू, जहां पे ट्रेन, एक टाइप से ट्रेन को बर्न कर दिया गया था। तो आज भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो गुजरात के लोगों के माइंड में वो चीजें आज भी जिंदा है। समझ आया? पार्टीशन की बात करोगे तो लोग जो पाकिस्तान गए, जब पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, उन लोगों से आप पूछ के देखोगे ना, भले उनके नए नए जनरेशन आ गई हैं, बट इवन देन दे विल बी हैविंग इंपैक्ट ऑफ दोज थिंग्स। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो इसीलिए इसका इंपैक्ट भी इतना इजीली खत्म होने वाला तो था नहीं। और क्या हुआ? जो वायलेंस थी वो नियरली एक डिकेड तक चलती रही। मिलिटेंसी एंड द काउंटर इंसर्जेंसी वायलेंस लेड टू एक्सेसेस बाय द पुलिस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और फाइनली क्या होता रहा? मतलब ऐसी चीजें होती रही कि मिलिटेंसी होती रही, काउंटर इंसर्जेंसी। मतलब देखो गवर्नमेंट अगर कुछ करने की कोशिश कर रही है तो लोग नहीं मान रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अगर पुलिस कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, इट वाज नॉट पॉसिबल। वायलेंस हो रही है, ह्यूमन राइट का वायलेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो ये चीजें नॉर्मल है। समझ आया? पॉलिटिकली लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अकाली दल। और फाइनली इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से सिचुएशन ऐसी होगी कि फ्रेगमेंटेशन हो गया। मतलब अब देखो क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी थी हमारी कंट्री में कि बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ दैट, अब क्या हुआ कि अब लोगों के माइंड में ये चीजें हैं कि नहीं, गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं मान रही है, राइट। इसलिए वो लोग सिक्योर है नहीं, इसीलिए वो लोग सिक्योर नहीं है। तो उनके माइंड में जो वो थे ना, एक टाइप से 1984 वाले एक टाइप से इशू, दे वर रिफ्रेश इन देयर माइंड, कंप्लीटली फ्रेश इन देयर माइंड, राइट। इसलिए मॉडरेट्स ने तो अब गवर्नमेंट के साथ क्या कर लिया? एग्रीमेंट किया था, बट इवन देन पीस वाज नॉट मेंटेन्ड। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा? अब फाइनली इस सिचुएशन की वजह से एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट की वजह में, गवर्नमेंट के साथ, लेकिन फिर भी वायलेंस स्टॉप नहीं हुई। इसलिए अब इस सिचुएशन की वजह से क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। मतलब क्या होगा? अब जो अकाली दल है ना, वही डिवाइड हो जाएगा। समझा? क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट के साथ मिल गई, भाई इनको जो चाहिए था ना वो मिल गया। मतलब जो लोग एक्चुअल में कहीं ना किसी कम्युनिटी को फॉलो कर रहे थे, वो लोग बोलेंगे नहीं, हमें नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, राइट। मतलब हमें तो वायलेंस, क्योंकि कुछ लोगों को क्या करेंगे, जो मिलिटेंट्स होंगे वो भड़काने की भी तो कोशिश करेंगे ना कि कुछ भी करो बट कंट्री में पीस नहीं होनी चाहिए।
तो वो लोग ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काएंगे और इस वजह से फाइनली क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अकाली दल। समझा? और अब सिचुएशन दोबारा से कैसी है, अब सिचुएशन दोबारा से खराब है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट पीस, इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश पीस, बट दोबारा से सिचुएशन वायलेंस में जा रही है। इसीलिए अब क्या करना पड़ा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। मतलब देखो फाइनली यही इंस्ट्रूमेंट बच रहा है गवर्नमेंट के पास, राइट? मतलब अब तो देखो उनकी सारी की सारी बातें भी मान ली है, बट इवन देन पीस वाज नॉट मेंटेन्ड। तो इसलिए अब गवर्नमेंट के पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। और अब क्या गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दिया, प्रेसिडेंट का रूल इंपोज हो गया स्टेट में। उसके अलावा और क्या हुआ, एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। जो नॉर्मल पोजीशन थी ना इलेक्टोरल की, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को सस्पेंड कर दिया। इट वाज नॉट इजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस, क्योंकि अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कंट्री में जब अगर आर्म्ड रिबेलियसनेस होती है, राइट, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियसनेस होती है, तो हम इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं आर्टिकल 352 के अंडर। अगर किसी स्टेट का रूल प्रॉपर्ली नहीं चल रहा है तो उसमें आर्टिकल 356 के अंडर हम इमरजेंसी लगाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, प्रेसिडेंट का रूल स्पेशली पंजाब में इंपोज हुआ है तो दैट विल बी अंडर द आर्टिकल 356, क्योंकि इजी है ही नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को हम क्या ऐसी सिचुएशन में चला सकते हैं जहां पर सिर्फ शक है, वायलेंस है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट पॉसिबल। So when elections were held in Punjab in 1992, only 24% of the electors turned out to vote. लेकिन अब देखो लोगों के माइंड में भी क्या जाएगा, अब क्योंकि वो सिख कम्युनिटी है, उन लोगों के माइंड में भर भर के ये चीज डाली गई है कि गवर्नमेंट आपकी डिमांड्स को नहीं मान रही है। समझा? इसलिए फाइनली जब इलेक्शंस होंगे तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है एक टाइप से गवर्नमेंट में, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जब नॉर्मल सिचुएशन करने की कोशिश करेंगे, तो जब 1992 में इलेक्शंस हुए तो सिर्फ 24% लोगों ने वोट डाली और इसके बिहाफ पे देखो गवर्नमेंट भी बन जाएगी। समझा? अब देखो फिर क्या हुआ, मिलिटेंसी वाज इवेंचुअली इरेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या कर दिया गया, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी कंट्री की फोर्सेस थी उसने निकाल दिया, इरेडिकेट कर दिया मिलिटेंसी को फाइनली। But the losses incurred by the people of Punjab, Sikh and Hindus alike were enormous. लेकिन जो लॉस हुआ ना वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि देखो एज आई टोल्ड यू लॉस हमेशा किसको होता है, कॉमन पीपल को होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, राइट? जो मिलिटेंट्स हैं वो अपना एक टाइप से गोल पूरा कर रहे हैं, बट इवन देन हु आर द विक्टिम्स, जो शिकार बन रहे हैं वो कौन से लोग हैं, दे आर द कॉमन पीपल ओनली ना, राइट? तो मतलब वो लोग क्या, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो लॉस हुआ था हिंदूज का, सिख का, वो बहुत ज्यादा था, इनॉर्मस था, राइट? सो पीस रिटर्न टू पंजाब बाय द मिडल ऑफ 1990s, और फाइनली मतलब बहुत मुश्किलों के बाद, मशक्कत के बाद मिडिल 1990s तक जाके पीस मेंटेन होती है। द अलायंस ऑफ अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एंड बीजेपी स्कोर्ड अ मेजर विक्ट्री 1997। मतलब फाइनली देखो 1992 के बाद जब 1997 में इलेक्शंस हुए तो यहां पर अब गवर्नमेंट किसकी बनी, फिर से अकाली दल पावर में है, बट दिस टाइम विद द अलायंस ऑफ बीजेपी। उन्होंने विक्ट्री गेन की, राइट? उसके बाद इन 1997 इन द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शंस इन द स्टेट इन द पोस्ट मिलिटेंसी एरा, और ये फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि यहां पर 1992 में आपने क्या पढ़ा, सिचुएशन वाज नॉट नॉर्मल ना, तो लोगों का ट्रस्ट था ही नहीं इलेक्शन प्रोसीजर में। लेकिन यहां पर क्या होता है, पोस्ट मिलिटेंसी जो एरा था ना उसमें पहली बार नॉर्मल इलेक्शंस हुए, राइट? एंड द स्टेट इज वंस अगेन प्री ऑक्यूपाइड विद क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। अब तो चलो नॉर्मल सिचुएशन तो हो गई, इलेक्शंस भी हो गए, नाउ व्हाट आफ्टर दैट, अब क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा लॉस हुआ है, राइट? तो उस लॉस को रिपे कौन करने वाला है? तो अब जो क्वेश्चन था सबसे बड़ा पंजाब के सामने, दैट वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल चेंज, क्योंकि उस सोसाइटी को पूरा का पूरा ऐसा फील करवाना दैट यस यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करवाना कंट्री में, दैट वाज नॉट इजी टास्क। तो अब उस चीज के लिए क्या था, अब वही फिर से दोबारा वही क्वेश्चन जो हमारी कंट्री में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन था, वही सेम क्वेश्चन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, सोशल चेंज कैसे होगा। So, though religious identities continue to be important for the people, politics had gradually moved back along secular lines. हालांकि जो लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटीज थी वो कंटिन्यू रही, मतलब इंपॉर्टेंट रही लोगों के लिए, बट क्या था, पॉलिटिक्स
had gradually moved back along secular lines. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब कहीं ना कहीं रिस्टोरेशन करने की कोशिश की जो हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, मतलब किसके बेसिस पे, हमारी इमेज क्या है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो मतलब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं वो सारी चीजें दोबारा से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। सो फाइनली जाके हम लोगों ने क्या देखा कि यस, फाइनली जाके पीस मेंटेन हुई पंजाब में। पूरा का पूरा सिनेरियो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। देखो पूरा का पूरा सिनेरियो क्या था, स्टार्टिंग में लोगों ने डिमांड करनी शुरू की क्योंकि रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड चल रही, रीजनल एस्पिरेशन ही आप पढ़ रहे हो, पंजाब में डिमांड्स उठना शुरू हुई। गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव्स नहीं लिए तो फिर क्या हुआ, मतलब देखो पहले स्टार्टिंग में थोड़ी डिमांड थी, फिर क्या हुआ कि हमें हमारे वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें फेडरलिज्म के रिगार्डिंग मोर ऑटोनॉमी चाहिए, ऐसी ऐसी डिमांड्स उठ रही थी। गवर्नमेंट ने जब वो चीजें नहीं सुनी तो फाइनली क्या होना शुरू हो गया कि अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वॉयलेंस में उतर आए। मतलब अब हमने पढ़ा ना कि उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने वॉयलेंटिक मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट में वो कन्वर्ट हो गए, राइट। इंदिरा गांधी वॉज दी प्राइम मिनिस्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर क्या हुआ कि कंट्री में जब उन लोगों की डिमांड्स को कहीं ना कहीं उस वे में फील नहीं किया जा रहा था तो उन लोगों ने क्या किया, गोल्डन टेम्पल को अपना प्लेस बना दिया, सेंटर बना दिया, राइट। जहां पर क्या हो रहा था, उन्होंने अपने आर्म्स को रखना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट हैड टू स्टार्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहां पर उन लोगों को कैप्चर किया गया जो सारी की सारी एंटी पीस एलिमेंट्स में इंक्लूड थे, राइट। लेकिन जब वो ऑपरेशन ब्लू स्टार तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसकी वजह से हर्ट हो गई लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, राइट। और फिर क्या हुआ कि अब लोगों ने एक टाइप से वॉयलेंस करनी शुरू कर दी। अब जब वॉयलेंस होनी शुरू तो सबसे पहला टारगेट कौन बना, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, शी वॉज इंदिरा गांधी। उनको उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने एसेसिनेट कर दिया क्योंकि दे वर ऑल्सो फ्रॉम द सिख कम्युनिटी। फिर जैसे ही इंदिरा गांधी को एसेसिनेट किया गया, उसने पूरी की पूरी कंट्री में वॉयलेंस शुरू कर दी। दिल्ली में, कानपुर में बहुत आप लोगों ने लार्ज स्केल पे क्या देखी, वॉयलेंस देखी, राइट। गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, राइट। तो ऐसा फील हो रहा था कि गवर्नमेंट भी उन लोगों को सपोर्ट कर रही थी। फाइनली फिर क्या पड़ा कि फिर से सिनेरियो चेंज हुआ 1984 में, मतलब दोबारा से इलेक्शंस हुए तो कौन बने, राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो स्टार्टिंग में क्या दिखा कि नहीं वो मतलब टॉक नहीं कर रहे, नेगोशिएशंस नहीं कर रहे, बट फिर फाइनली क्या होता है कि उन्होंने लोंगोवाल के साथ 1985 में एग्रीमेंट किया जिसको पंजाब अकॉर्ड बोलते हैं, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सारी बातों को मान लिया, राइट। लेकिन फिर भी क्या होना शुरू हो गया, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं, उनको तो भाई वही चीजें चाहिए होती हैं, क्या, वॉयलेंस और वो सारी की सारी चीजें। इस वजह से जिन लोगों को नहीं लगा कि नहीं गवर्नमेंट ने हमारी सारी डिमांड्स को नहीं माना है, इस वजह से अकाली दल ही क्या हो गया, डिवाइड हो गया। समझ आया, इसकी वजह से अकाली दल ही डिवाइड हो गया, उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, राइट। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ा, फाइनली प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड, ओके, एंड पीपल वर नॉट हैविंग ट्रस्ट, पीपल वर फीलिंग, यू कैन से पीपल वर इनसिक्योर, क्योंकि जो कॉमन पीपल होते देवर दी सॉफ्ट टारगेट्स, क्योंकि मिलिटेंट्स अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे थे लोगों के माइंड में इनसिक्योरिटी जनरेट करके, राइट। और फाइनली क्या होता है कि जब 1992 में इलेक्शंस हुए आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल, तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं बचा एक टाइप से, तो ओनली 24% पीपल ने वोट डाली, समझ आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, दोबारा से इलेक्शंस हुए, और जब दोबारा से इलेक्शंस हुए तो फाइनली क्या हुआ, 1997 में जब इलेक्शंस हुए तो फर्स्ट टाइम नॉर्मल इलेक्शंस थे आफ्टर द इंसर्जेंसी ऑफ 1984। यहां पर लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने वोट भी डाली और गवर्नमेंट बनी, बीजेपी के अलायंस के साथ अकाली दल की गवर्नमेंट बनी, राइट। मतलब सिचुएशन नॉर्मल हुई, बट अगेन द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, ओके, राइट। और हालांकि गवर्नमेंट ने क्या किया, डेवलपमेंटल चीजों पे भी वर्क करना शुरू किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था वो क्या, कि गवर्नमेंट ने रिस्टोर की अपनी सेक्युलर इमेज, कि अब रिलीजियस बेसिस पे लोगों को टारगेट नहीं बनाया जाएगा। So this was whole the scenario of the Punjab. I think now all of the things related to Punjab are completely clear to all of you. Right? आप लोगों ने पढ़ा था कि 2005 में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने रिग्रेट फील किया था, राइट। सो लेट अस हैव अ लुक ओवर हिज वर्ड्स। अब देखो उन्होंने क्या बोला, I have no hesitation in apologizing not only to the Sikh community but the whole Indian nation, because what took place in 1984 is a negation of the concept of nationhood. मतलब उन्होंने क्या फील किया कि हमारी कंट्री में जो 1984 में हुआ ना, उसके लिए मैं सिर्फ सिख कम्युनिटी से मतलब रिग्रेट फील नहीं कर रहा हूं, माफी फील नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए हम अपोलोजाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी कंट्री के नेशनहुड के कंसेप्ट के अगेंस्ट था।
हमारी तो इमेज कैसी है, दैट इज अ सेक्युलर इमेज। और हमारी कंट्री में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, जहां पे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, डाइवर्सिटी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिटी, वहां पर ऐसी चीजें हैपन हो रही हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, अपोलोजाइज किया, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स वर अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड एंड व्हाट इज एनश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम यूनिटी को भी सेलिब्रेट करें और डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करें, राइट? और इंडिया ऐसा ही एग्जाम्पल आज तक सेट करता है, बट 1984 में पता नहीं क्या हो गया। मतलब हमें दोबारा से उन्हीं चीजों की याद आ गई जो इंडिपेंडेंस के टाइम हम लोगों ने फेस की, टॉलरेट की। सो आई एम नॉट स्टैंडिंग ऑन एनी फॉल्स प्रेस्टीज, मैं किसी फॉल्स प्रेस्टीज पे नहीं खड़ा हूं। ऑन बिहाफ ऑफ आवर गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर पीपल ऑफ दिस कंट्री, मतलब वो सारे के सारे लोगों के सामने से, सारे के सारे लोगों की तरफ से, कंट्री की तरफ से, आई बो माई हेड इन शेम। मतलब देखो, एटलीस्ट ही इज हैविंग दैट काइंड ऑफ गट्स दैट ही इज एक्सेप्टिंग द थिंग्स, कि पूरी की पूरी कंट्री की तरफ से आई बो माई हेड इन शेम दैट सच थिंग टुक प्लेस। मतलब आप लोगों ने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, मास किलिंग हो रही है, मेल मेंबर्स को लोग लूज कर रहे हैं, बट इवन देन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट उस चीज के रिगार्डिंग कोई टेंशन ही लिए हुए है। तो ये क्या करे कि दैट यस दीज थिंग्स वर अ थिंग ऑफ शेम फॉर द गवर्नमेंट, राइट? तो फिर क्या हुआ, बट सर देयर आर ऑब्स, देयर आर एब्स, देयर आर टाइड्स इन द अफेयर ऑफ नेशन। मतलब क्या होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, मतलब टाइड्स आते रहते हैं, राइट? द पास्ट इज विद अस, मतलब पास्ट तो हमारे साथ रहता है, चीजें चलती रहती हैं, बट इवन देन वी कैन नेवर फॉरगेट आवर पास्ट। हम लोग कभी नहीं भूल सकते ब्रिटिशर्स ने हमें कंट्रोल किया था, चाहे हम कितना भी कंट्रोल कर ले, कितना भी डेवलपमेंट कर ले, हम लोग कभी नहीं भूल सकते कि हमारी कंट्री की क्या से क्या कंडीशन करके चले गए वो लोग। तो पास्ट इज ऑलवेज विद अस, वी कैन नॉट रीराइट द पास्ट। लेकिन देखो, पास्ट को आप कभी रीराइट नहीं कर सकते। यू कैन रिग्रेट इट, यू कैन लर्न फ्रॉम इट, राइट? लेकिन यू कैन नेवर रीराइट इट। But as human beings, we have the willpower and we have the ability to write better future for all of us. मतलब देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि पास्ट को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो प्रेजेंट के एक्शंस होते हैं ना, दे कैन चेंज योर फ्यूचर डेफिनेटली, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन द वर्डिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने क्या बोला कि हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम उस पर सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं। बट वट कैन वी डू, वट इज इन आवर हैंड्स, कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एबिलिटीज की वजह से अपना फ्यूचर जरूर रिराइट कर सकते हैं। फाइन, सो दीज आर दी वर्डिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट? प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह इंटरवेनिंग द राज्यसभा डिबेट ऑन 11th of August 2005। मतलब देखो, उस टाइम पे उन्होंने रिग्रेट फील किया फॉर ऑल दोज मास किलिंग, फॉर ऑल दोज वायलेंसेस विच हैव टेकन प्लेस इन द पंजाब स्पेशली, right? So I hope all of the context of Punjab Kashmir issue that was already clear to all of you, and now I think all of the issue of Punjab also, that is completely clear to all of you. But if you are having doubts, you can ask your doubts in comment section, okay? And if you are able to understand, please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video with one more new topic that is going to be regarding the Northeast. What was the situation of Northeast and how did we try to solve it? How will we able to maintain the peace and how we will be able to create the feeling of security in the minds of northeastern states? All these things we are going to start in next video. Till then, keep revising, try to revise everything, try to understand everything, okay? Keep learning and stay connected definitely. Thank you, thanks a lot.